अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एक समुद्री जहाज़ जिस पर काफ़ी बोझ यानी तजारत का सामान था और उसके साथ साथ बहुत सारे ताजर अपनी तजारत के सामान के साथ उस जहाज़ पर मौजूद थे। अब सफ़र के दौरान बीच समंदर में तूफ़ान की वजह से जहाज़ हिचकोले खाने लगा और बिल्कुल डूबने के करीब हो गया। तो उस जहाज़ के कप्तान ने सबके सामने उससे बचने का एक तरीका सबके सामने पेश किया। उसने कहा कि देखिए, हमारे जहाज़ के ऊपर बोझ बहुत ज़्यादा हो गया है। अब हम सबको ज़िंदा रहना है तो आप लोगों का कुछ तजारत का सामान जो है उसे थोड़ा थोड़ा करके समंदर में फेंकना होगा। ऐसा करने से जहाज़ थोड़ा हल्का हो जाएगा और हम आसानी के साथ किनारे लग जाएंगे, क्योंकि हमारी जान सामान के मुकाबले में ज़्यादा कीमती है। सब ने कप्तान की बात पर इत्तेफाक किया और सब ने कहा कि ठीक है, लेकिन हम सब लोग अपना सामान तो नहीं फेंक सकते क्योंकि हम लोगों का बहुत नुकसान हो जाएगा। लेकिन अगर हमें अपनी जान बचानी है तो इसमें एक ही रास्ता है कि हमारी जान भी बच जाएगी और हमारा माल भी बच जाएगा और हम किनारे भी लग जाएंगे। तो कप्तान ने कहा कि वो कैसे? तमाम ताजरों ने कहा कि जहाज़ पर एक नया ताजर आया हुआ है और वो नया ताजर अभी अभी ताजर हुआ है और उसने तजारत का बहुत सारा सामान ख़रीद कर जहाज़ पर रखा हुआ है। तो क्यों ना हम उस ताजर को उसके सामान के साथ समंदर में फेंक दें। इससे हम सब का नुकसान नहीं होगा, किसी एक का ही नुकसान होगा। फिर सब ताजरों ने और कप्तान ने इस बात पर इत्तफाक किया। लेकिन जिस ताजर का सामान फेंका जाने वाला था उसने कहा कि मेरे अकेले का ही क्यों सामान फेंक रहे हो, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। लेकिन सब ताजरों ने उसकी एक न सुनी और उस नए ताजर के साथ बगावत कर दी, यानी उससे लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया। और झगड़ा इतना बढ़ गया तो सब ताजरों ने मिलकर उस नए ताजर को उसके सामान के साथ उठाकर उसे समंदर में फेंक दिया। उस ताजर ने सामान को छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए तैरने की बहुत कोशिश की, क्योंकि वो जहाज़ समंदर के ऐन बीचों बीच था, जो किनारों तक पहुंच पाना मुश्किल था। तो तैरकर उसके लिए भी मुमकिन नहीं था, और चूंकि समंदर के तूफान की वजह से समंदर की लहरें बहुत ही ऊंची थी, ऐसे में उसका तैर पाना नामुमकिन था। चंद मिनट उसने तैरने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही वो समंदर की लहरों और मौजों में फंस गया और बेहोश हो गया। उसके बाद उस ताजर के साथ क्या हुआ उसे कुछ मालूम नहीं था, लेकिन उसे जब होश आया उसने देखा कि वो एक जजीरा आइलैंड के पास पड़ा हुआ है, जिसके बारे में उसे पता ही नहीं था कि वो कौन सी जगह है और मौजज़ाना तौर पर यहाँ कैसे बचकर पहुँच गया। समंदर की तेज़ लहरों ने उसे एक जजीरे पर पहुँचा दिया था कि जहाँ पर दूर दूर तक कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। ताजर ने अपने चलने की कोशिश की, लेकिन वो कमज़ोरी की वजह से इतना निढाल हो चुका था कि वो दोबारा घुटनों के बल गिर जाता था और वो अल्लाह के हुजूर सर सुजूद में रख कर अल्लाह ताला से दुआ मांगता रहा कि जिस अल्लाह ने इसे इतने बड़े गहरे समंदर से यहाँ पहुँचा दिया है, तो बेशक वही ज़ात है जो मुझे इस मसले से भी निकाल सकती है। ऐसे ही वक्त गुजरता रहा। वो फल और खरगोश का शिकार करके खाने लगा। अब जंगल में उसके पास कोई और सामान तो नहीं था, इसीलिए अपने आप को सर्दी गर्मी की शिद्दत से बचाने के लिए लकड़ियां इकट्ठी करके उसने छोटी सी झोंपड़ी बना ली थी। उस दिन हुआ कुछ यूं कि जब वो ताजर नमाज पढ़ रहा था, नमाज पढ़ने से पहले जलाई गई आग तेज़ हवा की वजह से उसकी झोंपड़ी तक आ पहुंच गई और उसकी झोंपड़ी को जलाकर राख कर देती है। उस शख्स ने आग बुझाने की लाख कोशिश की, लाख जतन किए, लेकिन वो इसमें मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया। पहले समंदर में होने वाले इस वाक़े के बाद और अब इस जंगल में अकेले जहाँ पर वो नमाज पढ़ रहा था, तो तेज़ हवा ने उसकी झोंपड़ी को जलाया। वो बहुत ही ज़्यादा दिल बर्दाश्ता हुआ और अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाने लगा कि ए अल्लाह पाक, मेरे साथ ऐसा क्यों? पहले मुझे गलत तरीके से, नाजायज़ तरीके से समंदर में फेंक दिया गया, फिर जैसे तैसे मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ, जबकि मैंने अपना सर छुपाने के लिए एक छोटी सी झोंपड़ी बनाई और अब तेज़ हवा ने मेरी इस झोंपड़ी को भी जला डाला है। एक तो मैं इस जगह के बारे में नहीं जानता कि मैं किस जगह पर मौजूद हूँ, ना यहाँ आसपास कोई मदद करने वाला है, मैं इस जगह पर बिल्कुल अजनबी हूँ। या अल्लाह, ये सारी आफतें मुसीबतें मुझ पर ही क्यों आती हैं? ऐसे आलम में वो सौदागर मिन्नतें करते हुए गिड़गिड़ाते हुए रात को भूखा ही सो गया।
लेकिन जब सुबह होते ही सूरज की किरणों ने उसकी आंखों पे दस्तक दी, उसकी आंख जब खुली तो उसने एक अजीबोगरीब मंजर देखा। उसकी आंखों के सामने एक बड़ा सा जहाज़ आकर रुका हुआ था और कुछ लोग उस जहाज़ से उतरकर इसी की तरफ आ रहे थे और उसे उठाया और उसे ले जाकर जहाज़ में बिठा दिया और उसका इलाज करने लगे। उसे खाने को दिया। जब उसे होश आया तो उसने पूछा कि आप लोगों को कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? आप लोगों को ये कैसे पता चला? तो उन जहाज़ वालों ने यानी उस जहाज़ के कप्तान ने कहा कि हम यहाँ से गुज़र रहे थे तो रात के अंधेरे में हमने इस धुएँ को उड़ता हुआ देखा, तो इस धुएं की जानब बढ़ते गए। हमें लगा कि कोई मुसीबत में है, कोई हमें मदद के लिए बुला रहा है, क्योंकि ऐसी जगहों पर जब धुआं किया जाता है तो वो एक मदद की निशानी होती है कि मदद की ज़रूरत होती है। तो हम इसी धुएं को देखकर यहाँ पर आ गए और तुम हमें ऐसी हालत में वहाँ मिले तो इसीलिए हमने तुम्हें बचाया और अब हम तुम्हें यहाँ से बाहर निकालेंगे। बताओ तुम यहाँ कैसे फंसे हुए थे? तो उस ताजर ने सारा वाक़या उन जहाज़ वालों को बताया कि कैसे वो इस जजीरे पे आके फंस गया, कैसे उसे जहाज़ से बाहर उसके तिजारत के सामान के साथ फेंक दिया गया था। तो जैसे ही उस नए ताजर ने उन लोगों से कहा कि एक जहाज़ के लोगों ने, ताजरों ने मुझे और मेरे तिजारत के सामान को समंदर में फेंक दिया, तो लोगों ने कहा कि रुको, वो कौन सा जहाज़ था? तो उसने उस जहाज़ का नंबर और जहाज़ के बारे में बता दिया। तो उस जहाज़ वालों ने कहा कि वो जहाज़ तो तूफ़ान की वजह से डूब गया, वो लापता हो गया, कई लोग मारे गए, कोई उसमें से ज़िंदा नहीं बच पाया। तो इतना सुनते ही वो जो नया ताजर था वो सजदे में गिर गया और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने लगा। बेशक वही अल्लाह है जो बेहतर फैसला करने वाला है और वो जो करता है वही बेहतर होता है। तो प्यारे दोस्तों, इस वाक़े से सबक मिलता है कि बेशक वक्ती तौर पर जो हमें लग रहा है कि हम पर मुश्किलात हैं, ये मुश्किल का दौर है, हम किसी मुसीबत में घिरे हुए हैं, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि अल्लाह ही बेहतर कारसाज है, वही बेहतर होता है। हम सब कभी भी किसी मुश्किलात का शिकार हों तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और सब्र से काम लेना चाहिए और इस बात पर राज़ी रहना चाहिए कि अल्लाह जो कर रहा है वो बेहतर ही है, इसमें कोई ना कोई हमारे लिए बेहतरी और अच्छाई छुपी हुई है। ज़िंदगी में इंसान को बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। कभी इंसान उन मसाइल और इन प्रॉब्लम की वजह से दिल बर्दाश्ता भी हो जाता है, लेकिन हमेशा एक बात याद रखिएगा कि जिन लोगों का ईमान अल्लाह ताला पर पुख्ता होता है, अल्लाह ताला उनकी मदद ज़रूर फरमाता है। इन मुश्किलात, इन औकात के अंदर जिन लोगों के ईमान डोल जाते हैं, बेशक वही लोग होते हैं जो तबाही और बर्बादी की जानब जाते हैं। और जो लोग अल्लाह पर ईमान रखते हुए हर मुश्किल वक्त में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, सब्र करते हैं, अल्लाह उन्हें कभी मायूस नहीं करता, उन्हें हमेशा अपनी रहमत के साए में रखता है। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आज की कहानी को सुनकर आप लोगों का भी ईमान ताज़ा हो गया होगा और बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिला होगा। दोस्तों, अगर आज की इस वीडियो से आपने वाकई कुछ सीखा है तो इसे सिर्फ अपने तक महदूद न रखें, बल्कि अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, ताकि इस वीडियो के ज़रिए जो हम पैगाम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं वो पहुंच जाए। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने और बुराई से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आज की इस वीडियो में था बस इतना ही। मज़ीद इस्लामी वीडियोज़ हासिल करने के लिए अल्लाह की शान चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल के आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। शुक्रिया।